देखो वहाँ, कितनी सुंदर कार है। हाँ, उसके पहिए और उसका कलर तो देखो। हाँ, पर ये बहुत महंगी है बच्चों। तो क्या हुआ पापा, आप तो कितना अच्छा कमाते हैं। ऐसी बात नहीं, मैं शायद गाड़ी खरीद भी लूं, पर उसके बाद क्या? पर आपको बाद में क्या करना है? तुम समझ नहीं रहे। ऐसी महंगी गाड़ी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसकी सर्विस, इसका पेट्रोल, सब कुछ। और अगर इसे नुकसान पहुंचा तो इसे ठीक कराने का खर्चा भी बहुत है। ओह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो तुम वही चोर हो जिसने पांडा चुराया। वो क्या है? ठीक है, सुनो। ये कहानी सुनेंगे। उत्तरी चीन में एक राजा के पास बहुत सारे पालतू जानवर थे, पर उनमें से एक था बेबी पांडा, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। और उस इलाके में एक चोर था जिसकी उस पांडा पे नजर थी। अगर मैं इस पांडा को चुरा कर बाजार में बेच दूं, तो बाहर के देश में मुझे इसका कितना अच्छा दाम मिल सकता है। तो चोर ने एक प्लान बनाया। एक दिन जब सैनिक सो रहे थे, वो महल में घुस गया और पांडा को उसके पिंजरे से चुरा लिया। फिर वो पांडा को लेकर बहुत दूर किसी जंगल में एक झोपड़ी में छुप गया। जल्द ही मैं ये बॉर्डर पार करके इसे बेच दूंगा, पर पहले मुझे इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। पता नहीं ये क्या खाता होगा। क्या तुम नहीं जानते? मैं बैम्बू शूट्स खाता हूँ। तुम बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं खास पांडा हूँ। तुम्हें नहीं पता था? अब जाओ, जाकर मेरे लिए बैम्बू शूट्स लाओ। पर वो मुझे कहाँ से मिलेगी? ये मुझे नहीं पता। अभी जाओ, जाकर लाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। किसी न किसी तरह उस चोर को जंगल में कुछ बैम्बू शूट्स मिल गए। ये रोज का काम बन गया था। पांडा और मोटा होने लगा और अब वो पिंजरे में भी नहीं आता था। मुझे जल्द से जल्द खरीदार ढूंढना होगा, ये महंगा होता जा रहा है। तुम्हें मुझे घुमाने ले जाना होगा। मुझे जंगल के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो मैं कमजोरी से मर जाऊंगा। ओह नहीं, तुम नहीं मर सकते। मैं तुम्हें हर रोज घुमाने ले जाऊंगा। तो चोर पांडा को घुमाने बाहर ले जाने लगा। मुझे अभी भी कोई खरीदार नहीं मिला। सभी कह रहे हैं कि ये इतना महंगा पांडा मुझसे नहीं खरीदना चाहते। अब मैं क्या करूं? अरे नहीं, मेरा तो कोट भी गंदा हो गया है। तुम्हें मुझे खास साबुन से नहलाना होगा और मेरे बालों को ब्रश करना होगा। ये मुझे अब कहाँ मिलेगा? गाँव में जाकर देखो बेवकूफ। ओह नहीं, ये साबुन तो बहुत महंगा है। मैं अब इस पांडा को और नहीं संभाल सकता। अब एक ही रास्ता बचा है। उस दिन वो चोर पांडा को वापस महल में छोड़ गया। राजा अपने पांडा को वापस पाकर बहुत खुश हुआ। तो अब तुम समझे कि क्या होता है जब तुम्हें वो चीज मिल जाए जिसे तुम संभाल नहीं सकते। तो अब तुम समझे अपनी पहुंच से बाहर की चीजों के बारे में सोचने से क्या होता है। हाँ पापा, मुझे वो चोर नहीं बनना जो पांडा चुराता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान राजा था। उसका नाम था राजा पर्सी। वो बहुत प्रसिद्ध था कि लोग दूर दूर से इंसाफ के लिए उसके पास आते थे। एक दिन उसके पास एक बहुत ही अजीब मुद्दा आया। हाँ जरूर, पर पहले मुझे इनका जुर्म तो बताओ। इस आदमी ने आखिर किया क्या है? महाराज, ये एक लुटेरा है। ये लोगों के घरों में घुसकर उन्हें लूटता है। हमने इसे कल रात पकड़ा और इसे यहाँ पर ले आए। बुरी बात है। और इस जानवर ने क्या किया है? ये एक भेड़िया है महाराज। इसका जुर्म तो और भी बड़ा है। ये कल रात को गांव में घुस आया और इसने खेतों पर हमला कर दिया। इसने जानवरों को मारा और उन्हें खा गया। हमने इसे ऐसा करते रंगे हाथों पकड़ा है महाराज। समझ गया। और तुम्हारे हिसाब से इसका जुर्म ज्यादा बड़ा है ना? जी महाराज, ये आदमी तो बस चोर है। इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर ये भेड़िया तो सच में बहुत खतरनाक है। इसने बाकी के जानवरों को मार डाला। प्लीज इन्हें इनकी सजा दीजिए महाराज पर्सी। ठीक है, मैंने फैसला किया है। चोर को महल के बाहर पेड़ पर बांध दिया जाए और इसे 10 कोड़े मारे जाएं। और मैं भेड़िए को आजाद करता हूँ। पर महाराज,
महाराज, ये तो अन्याय है। मैं तो बस मामूली सा चोर हूँ। आपने मुझे सजा दी और हत्यारे को छोड़ दिया। वो इसलिए क्योंकि तुम अपनी चोरी की इस गंदी आदत को रोक सकते हो। चोर बनने का फैसला तुमने खुद किया है और तुम बुरे इंसान बन गए। पर वो भेड़िया, उस भेड़िए ने खुद तय नहीं किया। उसे जानवरों को मारकर खाना पड़ता है क्योंकि भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है। तो ये ऐसे ही चलता है। भगवान ने जिन्हें जैसा बनाया है उस वजह से हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। ये कोई जुर्म नहीं कि वो ऐसे हैं। माँ, मुझे ये किताब चाहिए। ठीक है, बुक की तरफ देखो तो। ओह, ये तो बिल्कुल भी मेरे काम की नहीं है। तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक जंगल में बहुत दूर दो दोस्त रहते थे, एक ऊंट और एक ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को अपनी खूबसूरती पर घमंड था। ओह, ये क्या? ये ऊँट तो बहुत ही भद्दा दिख रहा है। हम चलकर कीचड़ में खेल सकते हैं क्या ज़ेब्रा? नहीं, तुम जाओ। अगर तुम्हें जाना है तो मेरी ब्लैक एंड व्हाइट थारियां गंदी हो जाएंगी। ठीक है। क्या मुझसे कुछ गलती हो गई ज़ेब्रा? मैं बस थोड़ा बिजी हूँ ऊँट। ज़ेब्रा को क्या हो गया है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ दिन बाद जंगल में सूखा पड़ गया। पूरे साल बारिश नहीं हुई। जंगल में सब कुछ सूख गया और जानवरों को पानी नहीं मिला। पानी, पानी, यहाँ पानी नहीं है। अरे ये क्या? झील भी सूख गई है। ये क्या है? डोंकी, पानी, पानी, तुम मुझे पानी दोगे ना? बोलो। लो 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 लो। ऊँट भाई, अरे ज़ेब्रा, अरे अरे मेरे दोस्त, सूखा पड़ गया है, पानी नहीं है। लगता है मैं मर जाऊंगा। ऐसा मत बोलो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। क्यों? तुम्हारे पास पानी है? तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो। हाँ है, पर मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूँ। ओह नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी कुबड़ में है। कुबड़? हाँ, ये जो भद्दी सी चीज मेरी कमर पर दिख रही है, ये कुबड़ है। इसमें पानी है। मैं 1 महीने तक अपनी कुबड़ के पानी पर जिंदा रह सकता हूँ। ओह, तो फिर मैं क्या करूँ? चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी तक ले जाऊंगा। तुम्हें ऐसी जगह पता है? हाँ बिल्कुल, मैं रेत के लिए ही बना हूँ। मैं जानता हूँ कि जल स्रोत कहाँ मिलेगा। ये जल स्रोत क्या होता है? जल स्रोत एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। जल्दी करो, मेरे पीछे आकर छुप जाओ। ये क्या है? धूल भरा तूफान। इससे तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा? देखो, ये लंबी भद्दी पलकें हैं ना, ये मुझे इस तरह के तूफान से बचाती है। और मेरी चमड़ी भी थोड़ी मोटी है। मैं चल नहीं सकता। ये जमीन बहुत गर्म है। तुम्हें गर्म नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ये खुर गर्म रेत पर चलने के लिए ही बने हैं। सुनो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कर सकता हूँ। हम ऊँट बहुत मजबूत होते हैं। बड़े बड़े सफर में हम बहुत सारे लोगों को बिठा कर चलते हैं। जी भर के पियो मेरे दोस्त। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तो बाहर की सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। सही कहा माँ। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं
तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।